तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? बेहतर होगे और आप सभी की पढ़ाई भी बिल्कुल बेहतरीन चल रही होगी। स्वागत करते हैं आज की इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास में, जिसमें हम सभी लोग बात करेंगे सीयूईटी एग्जाम के बारे में। कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट क्या होता है, इसका फॉर्म कैसे फिल करना है और इसमें सब्जेक्ट कैसे चूज करने हैं, इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत से बच्चों ने मुझे पर्सनल कमेंट भी किया, पर्सनल मैसेज भी किया कि सर सीयूईटी का फॉर्म फिल करना है तो हम इसके सब्जेक्ट कैसे चूज करें, कैसे फॉर्म फिल करें, इन सभी बातों के बारे में बता दीजिए। कैसे डोमेन सब्जेक्ट चूज करें? मेरा साइंस है सर, मेरा आर्ट्स है, मेरा कॉमर्स है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि फॉर्म फिल करते समय किन बातों को ध्यान देना जरूरी है। तो कृपया करके एक बार इस पर वीडियो जरूर बना दीजिए। तो मैंने सोचा चलो इस पर डिस्कस कर लेते हैं, बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा वीडियो। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? तो कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें से आप सभी को पता है कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हुआ है वो 27 फरवरी से शुरू हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 26 मार्च 2024 रहने वाली है। तो इसके बीच में आप पूरा अपने एग्जाम फॉर्म को कैसे फिल करना है, सभी बातों को सावधानी पूर्वक पहले समझ लीजिए। आप किस स्ट्रीम से हैं, आप साइंस से हैं, आप आर्ट्स से हैं, आप कॉमर्स से हैं, इन सभी बातों को बारे में पहले डिस्कस कर ले। फिर आगे आपको क्या करना है, बीएससी करना है, बीटेक करना है, बीकॉम करना है, किस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, इन सभी बातों के बारे में भी डिस्कस करना है। आपको उन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर के प्रॉपर चेक करना होगा कि वो यूनिवर्सिटी किन सब्जेक्ट को पास करना जरूरी लेती है, तभी वो उस स्ट्रीम में एडमिशन लेगी। मतलब कहने का अर्थ है, अगर आपको बीएससी करनी है तो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि बीएचयू, ठीक है? तो बीएचयू जो यूनिवर्सिटी है वो बीएससी करने वालों बच्चों के क्या क्या सब्जेक्ट को पास आउट मांगती है, वो आप उसकी वेबसाइट पर जाकर के, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के देखिए कि क्या वो हमसे किस सब्जेक्ट में पास होना मांगती है। इसी तरह हर एक यूनिवर्सिटी का, दिल्ली का अलग है, ठीक है, और जेएनयू का अलग है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अलग है। 80 से ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी एग्जाम कंडक्ट होता है और जब आप कोई कैंपस में पढ़ते हैं ना तो आपकी वैल्यू अलग होती है। इधर उधर के कॉलेज से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसकी भी फिर तो समाज में कोई पढ़ने के लिए रोक तो रखा नहीं है, बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनसे आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बच्चे 12th में अभी पढ़ रहे हैं, इस बार एग्जाम दिए हैं या फिर एक साल पहले भी एग्जाम दे चुके थे और उन्होंने कहीं एडमिशन ले लिया है, लेकिन फिर भी इस बार सीयूईटी के थ्रू किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो लोग इस फॉर्म को जरूर फिल करें और इन बातों का विशेष ध्यान रखें जो हम लोग बात करने वाले हैं। तो एग्जाम करेक्शन डेट क्या रहने वाली भाई? 28 से 29 मार्च, मतलब 26 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर भी उसके बाद अगर कोई गलती हुई, आपको लग रहा है कि मुझसे मिस्टेक हो गई, तो करेक्शन डेट है 28-29 मार्च, 2 दिन आपको समय मिलेगा करेक्शन करने के लिए। एग्जाम डेट जो प्यारे बच्चों है वो है 15 से 31 मई के बीच में। मतलब अलग अलग डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, किसी दिन बायोलॉजी का, किसी दिन मैथ का, किसी दिन फिजिक्स का, किसी दिन केमिस्ट्री का, ऐसे करके आपके सारे डोमेन सब्जेक्ट जो होते हैं वो होते रहते हैं। इसलिए इसका एग्जाम जो चलेगा वो 15 से 31 मई तक चलेगा, ठीक है? रिजल्ट आपका अनाउंस होगा वो होगा 30 जून 2024 को। मतलब बहुत जल्दी रिजल्ट भी आ जाना है, तभी आप किसी यूनिवर्सिटी में जल्दी से एडमिशन ले पाओगे। आइए बात करते हैं कि सीयूईटी एग्जाम में आपका कितने सेक्शन रहने वाले हैं। तो 3 सेक्शन में आपको एग्जाम देना है। पहला सेक्शन लैंग्वेज का होता है, आप हिंदी चूज कर रहे हैं, इंग्लिश चूज कर रहे हैं, तमिल चूज कर रहे हैं, बंगाली चूज कर रहे हैं, मतलब जो भी आपको लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज से रिलेटेड आप अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। जिसमें आपको एग्जाम देना भी है वो तो अलग हो ही गया, बट आपको एक लैंग्वेज में टेस्ट देना पड़ेगा। तो सेक्शन 1 तो हो गया लैंग्वेज का। दूसरा हो गया सेक्शन 2 जो है वो डोमेन सब्जेक्ट का हो गया। डोमेन सब्जेक्ट वो हैं जिनके तहत आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो। और पहले तो मन में बिठा लो कि हम कौन से डोमेन सब्जेक्ट को चूज करना चाहते हैं, किन में एग्जाम देना चाहते हैं। आप फिजिक्स का देना चाहते हैं, केमिस्ट्री का देना चाहते हैं, मैथ का देना चाहते हैं, है ना, आप इकोनॉमिक्स का देना चाहते हैं, आप हिस्ट्री का देना चाहते हैं, आप हिंदी का देना चाहते हैं, वो आप डोमेन सब्जेक्ट में चूज कर सकते हैं। वो साइंस वाले हो, आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले बच्चे हो, कोई भी हो, डोमेन सब्जेक्ट आपको चूज करने होंगे। उसके बाद सेक्शन 3 आता है जर्नल टेस्ट का। तो ये तो आपके लिए क्या हो गया भाई?
सेक्शन 1 और सेक्शन 2 एक तरह से सभी बच्चों के लिए कॉमन हो गया। लेकिन सेक्शन 2 डोमेन सब्जेक्ट में जो जिस स्ट्रीम का बच्चा है उन सब्जेक्ट को चूज करे। हालांकि आप अलग भी चूज कर सकते हो, अगर आपको बीकॉम करना है तो बीकॉम वाला सब्जेक्ट चूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको किसी यूनिवर्सिटी में बीकॉम भी कर सकते हैं। अभी आगे बताएंगे कि साइंस वाले बच्चों में जो पीसीएम से है, जो पीसीबी है, वो क्या क्या कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग सभी लोग जान लीजिए, सभी यूनिवर्सिटी जो हैं, ठीक है, 80 से ज्यादा भारत में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जिसमें आप एडमिशन लेने के लिए ये इंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो। इसे एनटीए कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, वो इसे कंडक्ट करवाता है, ठीक। और इसमें किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन मिल जाता है, कैंपस सिलेक्शन हो जाता है, एक नॉमिनल फी में आप अच्छे से ग्रेजुएशन कर लेते हैं और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी इंट्रेंस टेस्ट देते हैं और फिर वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा वैल्यू देने वाले कॉलेज हैं, तो इन कॉलेजेस से करने से आपको कुछ ना कुछ तो वैल्यू जरूर मिलती है, ये बात हमेशा याद रखें। तो एनटीए आपका एग्जाम लेगा और आपको सबसे पहले करना क्या है, 4 से 5 यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर के चेकआउट करना है। अब मैं तो ये वीडियो भाई ऑनलाइन मोड पे है, तो अब मैं ये तो सभी को तो नहीं देख सकता कौन किस यूनिवर्सिटी को पसंद करता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, बनारस यूनिवर्सिटी वाली, आप कौन सी यूनिवर्सिटी पसंद करते, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते, कौन सी आपके नजदीक है घर के, तो आप वो सब चीजें डिस्कस कर सकते हैं। इतने आप नादान नहीं हो। जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है उसके आप वेबसाइट पे जाकर के चेक कर लीजिएगा कि ये यूनिवर्सिटी बीएससी करने के लिए किन सब्जेक्ट में पास होना मांगती है, आवश्यक होता है, और किन सब्जेक्ट को, मान लो आर्ट्स करना है तो आर्ट्स में किन किन सब्जेक्ट को पास करना जरूरी होता है। हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया है, तो वो आपको सीखना होगा, खुद से चेकआउट कर लेना है, ठीक है। और 3 से 4 चीजें आप ये सीख लीजिए कि भाई हमको बीएससी करना है या बीए करना है या बीकॉम करना है। आप तीनों करना चाहते हो तो तीनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कौन से सब्जेक्ट वाले लोग कर सकते हैं वो जानना जरूरी है। आइए समझते हैं, ठीक है, आइए समझते हैं। तो साइंस वाले बच्चे होते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं, आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं, इन्हीं 3 प्रकार के बच्चे होंगे, ठीक है। और इन तीनों में आप लोगों को देखना है कि हम क्या क्या सब्जेक्ट, क्या कौन कौन से स्ट्रीम से हम ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो भाई बीएससी भी कर सकते हो, पीसीएम वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले, बीकॉम भी कर सकते हो, बीए भी कर सकते हो, मैनेजमेंट भी कर सकते हो। इसी तरह ये जो बायोलॉजी वाले हैं वो भी बीएससी कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं। अब दिक्कत ये आपको आएगी कि सर हम डोमेन सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए बीकॉम करना है, तो डोमेन सब्जेक्ट वो यूनिवर्सिटी बीकॉम करने के लिए कौन से सब्जेक्ट को पास होना मांगती है वो आपको वेबसाइट में दिख जाएगा, कोई इतनी कठिन बात नहीं है। चेक करोगे कुछ ना कुछ तो हल निकल आएगा। इसीलिए कह रहे हैं जल्दबाजी नहीं करना फॉर्म फिल करने में, पहले चेकआउट करो, नहीं तो आप फिर उस यूनिवर्सिटी से तो हाथ धो बैठोगे, वहां पर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। लाख कोशिशें कर लीजिए, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद कॉमर्स में भी बीकॉम कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, और इसमें भी आर्ट्स में बीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं। अब यहां से तो आप ये आर्ट्स वाले सब्जेक्ट वाले तो बीएससी तो कहीं नहीं कर सकते, लेकिन ये सब्जेक्ट वाले जिनका पीसीएम है, पीसीबी है, वो लोग आर्ट्स में जरूर जा सकते हैं, ठीक है, वो लोग आर्ट्स में जरूर जा सकते हैं, वो लोग आर्ट्स के सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इन बातों को विशेष ध्यान रखें। आप डोमेन सब्जेक्ट कैसे चूज करें उनके बारे में देखते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप कैसे बनाएं। देखो 3 सब्जेक्ट, आपको पता है फी कितनी, 1000 है शायद, तो अब फी तो ज्यादा रखी गई है, तो हमें लगता है एग्जाम फॉर्म जो होंगे वो भी कम फिल होंगे, और अगर एग्जाम फॉर्म प्यारे बच्चों कम फिल होंगे तो कंपटीशन कम हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखें कि आपको अगर कंपटीशन, एग्जाम फी ज्यादा है तो कंपटीशन थोड़ा बहुत तो कम होगा ही होगा, है ना, कुछ बच्चे कम फिल करेंगे। तो आपको करना क्या है, डोमेन सब्जेक्ट जो है वो किस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाना है। 3 सब्जेक्ट तो मिनिमम लेने ही लेने हैं, मतलब आपको क्या, ये वाला जो एक लैंग्वेज, एक डोमेन, एक जनरल टेस्ट, ये आप ले सकते हैं। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी में जैसे बीए करने के लिए बीएचयू में जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज, बस यही पास होना जरूरी है। डोमेन का कोई सब्जेक्ट हो या ना, पास हो या ना हो, एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट, और लैंग्वेज में हिंदी सब्जेक्ट भी है। दिल्ली में इंग्लिश कंपलसरी होता है, इन बातों को आप याद रखें। तो दिल्ली में कंपलसरी, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग है। तो हिंदी आप सब्जेक्ट चूज किए, वो पास हो गए, और जनरल टेस्ट पास हो गए, तो आपको बीए में एडमिशन मिल सकता है बीएचयू में।
इसी प्रकार हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग है। तो आप एक डोमेन चूज करके भी कोई यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, लेकिन हर एक यूनिवर्सिटी का हर एक स्ट्रीम के लिए, हर एक ग्रेजुएशन कोर्स के लिए अलग अलग है कि बीएससी के लिए अलग है, बीए के लिए अलग है, बीकॉम के लिए अलग है। ऐसा नहीं कि आप एक डोमेन चूज किए हुए हैं और उस एक डोमेन से हिंदी लैंग्वेज टेस्ट या इंग्लिश लिए हुए हैं, वो पास हो गए, जनरल टेस्ट भी पास हो गए, आपकी मेरिट अच्छी बन गई और फिर आप बीएससी में एडमिशन मांगे तो शायद उस जगह पे बीएससी के एडमिशन के क्राइटेरिया अलग हो। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। तो सबसे बेहतरीन है कि आप, क्योंकि 5 से 6 सब्जेक्ट तो इजीली चूज कर सकते हो, तो एक लैंग्वेज ले लीजिए जो आप, जिसमें आपकी कमांड ज्यादा हो। 3 डोमेन सब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे पीसीएम सब्जेक्ट वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले, ये लोग अच्छे से ले सकते हैं। कॉमर्स वाले भी ले सकते हैं। और जर्नल टेस्ट, आप अगर ये 3 सब्जेक्ट लेकर और एक लैंग्वेज इंग्लिश है या हिंदी जो भी आपकी कमांड है और जनरल टेस्ट ये लेकर के आप अगर एग्जाम में बैठते हैं और उनकी तैयारी करते हैं तो किसी न किसी यूनिवर्सिटी में तो आपको एडमिशन मिल ही जाना है, ये बात विशेष ध्यान रखें। इसके बाद एक लैंग्वेज या 4 डोमेन सब्जेक्ट तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और जनरल टेस्ट, क्या मैं 2 लैंग्वेज ले सकता हूं? जी हां, बिल्कुल 2 लैंग्वेज ले सकते हैं और 3 डोमेन ले लीजिए और जनरल टेस्ट आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा और जनरल टेस्ट भी देना है और एक लैंग्वेज में पास हो जाइए तो आपको किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। हर एक यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया अलग अलग है, इन बातों को देख लीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, 4 से 5 यूनिवर्सिटी आपको जरूर सेलेक्ट कर लेनी है कि मैं इन यूनिवर्सिटीज में जाना चाहता हूं और इनके लिए मुझे क्या क्या सब्जेक्ट इस स्ट्रीम में क्या क्या मुझे पास आउट करना जरूरी है। उन सब्जेक्ट का डोमेन चूज करें, डोमेन सब्जेक्ट चूज करें और जनरल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट एक एक चूज कर लीजिए। हालांकि अगर आपको इंग्लिश भी अच्छी आती है, हिंदी अच्छी आती है और इंग्लिश भी अच्छी आती है तो 2 लैंग्वेज ले लीजिए। यहां पर और भी लैंग्वेज है लगभग, मतलब यहां पर जो है आपका, मैंने क्या बताया, यहां पर मैंने क्या बताया, लैंग्वेज टेस्ट है। तो लैंग्वेज टेस्ट में जो है यहां पर आप लगभग डोमेन सब्जेक्ट 27 सब्जेक्ट हैं और यहां पर लैंग्वेज जो 2 हैं, इनमें से आप अगर एक लैंग्वेज जो ले रहे हैं तो भाई लगभग 13 लैंग्वेज हैं और एक में 20 लैंग्वेज हैं, तो आप कोई भी चूज कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो लैंग्वेज टेस्ट में एक लैंग्वेज ले लीजिएगा, हाँ, और एक जनरल टेस्ट आपका हो गया कंपलसरी। तो डोमेन आप कोई भी चूज कर लीजिए, लेकिन यूनिवर्सिटीज देख लीजिएगा कि किस यूनिवर्सिटी में, किस स्ट्रीम में एडमिशन के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो मुझे लगता है आप सभी को ये सारी चीजें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इंफॉर्मेटिव वीडियोज था और सभी को हेल्प मिली होगी कि हमें कैसे सीयूईटी का फॉर्म फिल होता है और किस प्रकार एग्जाम होता है, इन सभी बातों के बारे में आप सभी को जानकारी मिल गई होगी। मिलते हैं किसी ऐसे ही खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और दूसरों को भी खुश रखने का प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम।